दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम चलते हैं 51 से 100 तक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज कल हम देखे थे 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम 51 से 100 तक का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। दोस्तों पिछले बार की भांति आप सभी इस बार भी देखिएगा, हल कीजिएगा। आप लोग भी इस बार आपको जो क्वेश्चन आ रहा होगा उस पर सही, जो नहीं आ रहा होगा उस पर गलत का आप लोग चिन्ह लगाते रहिएगा, ताकि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है लास्ट में आप लोग देख सकें कि आपने 50 क्वेश्चन में आपने कितने आपने सही किए। दोस्तों आप सभी पिछले बार की अपेक्षा आप लोग नोट्स आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा। चलिए टाइम को न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हमारा बी, हमारा श्री कृष्ण सिंह हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये श्री कृष्ण सिंह भी हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बिहार प्रांतीय सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका 52वां का जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है 53वां का वह हमारा डी, हमारा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो जो 54वां का जो आंसर है वह हमारा बी, हमारा फरवरी 1946 हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी नोट्स जरूर पढ़िएगा, ठीक? नोट्स पढ़ेंगे तभी आपका सब कुछ आपका सही होगा। रिहाई कब हुई थी? फरवरी, देखिए यहाँ पर लिखा, नोट्स में लिखा हुआ है कि फरवरी 1946 में हुई थी, ठीक? ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 55वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो जो इसका आंसर है वह हमारा 55वां हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों 1906 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 56वां क्या कहता है? 56वां कहता है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गई? तो 56वां का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। ये रामदेवी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 57वां क्या कहता है? निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? 57वां का आंसर जो हमारा है वह हमारा बी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। हमारा बी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा 58वां क्या कहता है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश शिक्षा के प्रशासनिक नीतियां, बहावी आंदोलन, 1857 की क्रांति इत्यादि उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वह हमारा डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। हमारा डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 59वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? जो इसका आंसर है वह हमारा जगत नारायण लाल हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। चुनचुन पांडे क्या थे? तो चुनचुन पांडे क्या थे? बिहार के समाज सुधारक थे या भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, 1857 के विद्रोह के नेता थे, बिहार की क्रांति के नेता थे? तो जो 60वां का जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे पूछ रहा है? तो जो इसका आंसर है वह हमारा डी हमारा 60वां का जो हमारा है वह डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहाँ थी? तो चंपारण, बक्सर, नवादा, गया। तो जो इसका आंसर है 62वां का वह हमारा
ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ये 62वां ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब महात्मा गांधी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे? तो जो इसका आंसर होगा 63वां का, वह हमारा आंसर हमारा राजकुमार शुक्ल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट जो है वह कहता है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो जो इसका आंसर होगा वह हमारा बी हमारा अल्बर्ट गेट हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 65वां क्वेश्चन क्या कहता है? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो जो 65वां का जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 66वें क्वेश्चन की तरफ। 66वां क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि बिहार में गया षड्यंत्र की क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? जनवरी 1933, फरवरी 1932, नवंबर 1929, जनवरी 1934। तो जो इसका 66वां का जो होगा वह हमारा जनवरी 1933 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो जो 67वां का जो आंसर है वह हमारा डी आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो जो 68वां का जो आंसर है वह हमारा डी हमारा कौन सही होगा? ये मजहरुल हक हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। 68वां का सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 69वां क्वेश्चन की तरफ। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? कितना संकल्प लिया गया दोस्तों? 9,42,000, 6,50,000, 15,27,000। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है? संकल्प था। ठीक, कितना संकल्प था पूछ रहा है। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था, ये पूछ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। 9,42,000 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कुल फंड कितने एकत्रित हुए? तो आप नोट्स में आप देखिएगा तो नोट्स में भी लिखा होगा, परंतु 7.5 लाख रुपए ही एकत्र हो सके दोस्तों। ये बस इतना ही हमारा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारा जो है 9,42,000 की धनराशि एकत्र करना था दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। ये आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70वां क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे? 70वां का जो आंसर है वह हमारा बी हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं एक तरह में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71वां क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई? तो जो हमारा 71 है उसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 72वें क्वेश्चन के तरफ। 72वां क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो जो 72 का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा गुरु प्रसाद सेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 73वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो जो इसका आंसर है वह हमारा 73 का ए हमारा सही आंसर हमारा कटिहार हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 74वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 74वां
कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस न्यायाधीश ने दिया था? तो जो इसका आंसर होगा वह हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 75 क्या कहती है? 75 कह रहा है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। आपने प्रीवियस वीडियो में यह क्वेश्चन देखा है, उसी का है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा कटिहार हमारा ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76वां क्वेश्चन क्या कहता है? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, अब्दुल वारी ने। इसका जो आंसर है हमारा बी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? 77 क्या कह रहा है कि गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा? तो जो इसका आंसर है वह हमारा 12 जुलाई 1933 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 78 है वो हमारा क्या कह रहा है? फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? चंद्रमा सिंह ने, बैकुंठ शुक्ल, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से किसी को नहीं। जो 78 का है वह हमारा बैकुंठ शुक्ल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 79 के तरफ। 79 जो है वह क्या कहता है? फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल एवं बैकुंठ शुक्ल, सचिन बख्शी एवं चंद्रमा सिंह, वसावन सिंह एवं राम विनोद सिंह। तो जो 79 का जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ सिंह हमारा बैकुंठ शुक्ल हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट 80 हमारा 80 क्वेश्चन हम लोग कर लिया है दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गया, डी शाहाबाद। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा दोस्तों 80 का हमारा बी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? अली इमाम एवं मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरुल हक ने, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद एवं महेंद्र प्रसाद ने। तो जो इसका जो आंसर है हमारा बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो जो इसका जो आंसर है 82 का, यह हमारा कौन सही होगा? आप लोगों ने सही सोच रखा है, लेकिन इसमें भी डाउट है। देखिए एक चंपारण भी दे दिया इसमें, और चंपारण भी दे रखा है और असहयोग भी दे रखा है। तो जो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सर जो क्वेश्चन है वो ठीक से पढ़िए। गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था? ठीक, तो असहयोग आंदोलन था ना, वहाँ से प्रयोग किया था। तो जो इसका जो आंसर हमारा हो सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका नोट्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका नोट्स क्या कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का बिहार में, ये सत्याग्रह आ गया, चंपारण सत्याग्रह आ गया ना, किस आंदोलन चंपारण सत्याग्रह वहाँ पे दिया होता तो सही। तो चंपारण सत्याग्रह हमारा यहाँ पे हमारा सत्याग्रह आंदोलन हमारा आ गया। ठीक,
बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत में अपने पहले अहिंसात्मक आंदोलन का प्रयोग को सफल बनाया, बल्कि बिहार के किसानों को भी सदियों से अत्याचार से मुक्त कराया। अगर वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह अगर सामने दिया होता तो ठीक था, लेकिन इसने क्या किया था, इसने किया है देखिए असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह अगर एक में दिया होता ठीक तो किस आंदोलन था, तो चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन असहयोग आंदोलन था। तो हमारा सी हमारा आंसर हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह था लेकिन असहयोग आंदोलन था, इसलिए हमारा सी हमारा आंसर हमारा सही हो गया। जो भाई जो बहन ए लगाई हैं वो अपने हिसाब से सही लगाई हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 83वें नंबर पे हमारा आ रहा है। दोस्तों क्या क्या कह रहा है, ए 1920 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, 1917 हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट 84वें क्वेश्चन की तरफ। 84वां क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी। तो जो इसका जो आंसर है वो हमारा कहाँ होगा, ए भागलपुर, बी पटना, सी तिरहुत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा तिरहुत हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट 84वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं तिरहुत हमारा सही हो गया। अब चलते हैं 85वें क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्या क्या कह रहा है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा, 1917, 1924, 1918, 1920। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा डी हमारा 1920 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 86 नंबर की तरफ। 86 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार में सदन अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। ए गंगाधर प्रसाद, बी सर अली इमाम, सी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सी मुंशी प्यारेलाल। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा पूर्णेंदु नारायण सिन्हा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 87 क्या कह रहा है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ए पटना में, बी गया में, सी इलाहाबाद में, डी आरा में। जिसका आंसर हमारा क्या होगा, 87 का हमारा बी हमारा गया में हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 88 क्या कह रहा है कि किस वर्ष पटना में अंजुमन इस्लामिया में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। तो जो 88 का है 1930, 1931, 1934, 1936। जो इसका आंसर है वह हमारा सी हमारा 1934 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 89 क्या कह रहा है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया। ठीक, तो इसका जो आंसर है वह बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, ए और बी दोनों, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो जो इसका आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ये ए और बी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी हमारा सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए 90 क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला जो क्वेश्चन है वह इससे भी बहुत बहुत बेहतरीन हो। दोस्तों क्वेश्चन आने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आपसे आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो जो इसका आंसर क्या होगा, ए 28 नवंबर, बी 20 अक्टूबर 1940, सी 28 सितंबर 1940, डी 28 दिसंबर 1944। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा क्या होगा,
इसका 90 का आंसर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। देखिए इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1944 को शुरू किया गया। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार के दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स 91 की तरफ। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जो इसका जो आंसर क्या होगा, ए कांग्रेस, बी किसान सभा, सी समाजवादी, डी कम्युनिस्ट। इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, समाजवादी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 92 के तरफ। 92 क्या कह रहा है कि बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ए गया में, बी शाहाबाद पटना के बेतिया में, सी पटना में और डी बेतिया में। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, पटना में हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 93 की तरफ। 93 क्या कह रहा है कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? तो 93 का जो आंसर है वह क्या होगा, 1881, 1903, 1906 और 1905। जो इसका आंसर है वह हमारा 1906 हमारा शुरू सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। 94 क्या कह रहा है? 94 कह रहा है चंपारण आंदोलन 1917 कौन सा आंदोलन था? ए किसान आंदोलन, बी जनजातीय आंदोलन, सी कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका जो आंसर क्या होगा, वह क्या होगा, किसान आंदोलन हमारा सही हो जाएगा, हमारा किसान आंदोलन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। चंपारण आंदोलन 1917 एक किसान आंदोलन था। अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था जिसके अधीन किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। अब चलते हैं 95 की तरफ। 95 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो जो इसका आंसर क्या होगा, ये जुलाई 1931, जुलाई 1923, जुलाई 1920, जुलाई 1922। जो इसका जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सही हो गया, जुलाई 1921 हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 96 क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए प्रभावती देवी, 2 बी सरिता देवी, सी राम प्यारी देवी, डी भागवती देवी। तो 96 का जो आंसर क्या होगा, 96 का प्रभावती देवी हमारा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 97 की तरफ। 97 क्या कह रहा है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? कलकत्ता प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा प्रांत, बंगाल महाप्रांत। जो इसका 97 का जो आंसर है वह हमारा डी हमारा बंगाल महाप्रांत हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 98 की तरफ। 98 क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा तक किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? ए जगत नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी ध्रुव कुमार, डी जयप्रकाश नारायण। तो जो इसका 98 का है वह हमारा डी हमारा आंसर हमारा जयप्रकाश नारायण हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 99 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, उपयुक्त सभी। तो जो इसका जो 99 का है वह हमारा डी हमारा उपयुक्त सही हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? ए विद्रोह, बी फिरंगिया, सी विदेशिया, डी स्वराज्य। जो इसका जो आंसर है वह हमारा विदेशिया हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों।
आपसे आशा करते हैं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों। आने वाले जो हमारे 5000 क्वेश्चनों को हम लोग टच करेंगे, ये सभी आपके जुबान पर होंगे। आप अगर हमारे वीडियो को अगर लाइक और शेयर करते, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा, ताकि आपको बिहार शिक्षक बनने में कोई भी बाधा न आवे। इसलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बाय, गुड डे, थैंक यू।